Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our marathon series 4. In this lecture we cover communication. So guys, इस लेक्चर में जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड वन लाइनर या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके जूनियर या बैचमेट या सीनियर होंगे, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा. जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर. तो रोजर्स और शूमेकर की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें मैसेज ट्रांसफ़र होता है सोर्स से रिसीवर तक. सोर्स हमारा क्या होता है, जस्ट लाइक कम्युनिकेटर उसको बोलते हैं. यूनिवर्सिटी हमारा हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया. रिसीवर में हमारा फार्मर हो गया, टीचर हो गई, ये सब आ जाते हैं. सेकंड डेफिनेशन क्या है, वांडन हॉकिंस ने जो दी थी, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू चैनल विच इस्टेब्लिश ए कॉमन मीनिंग बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर. तो कॉमनलिटी लाना होता है. इसका मेजर जो इन्होंने इनकी डेफिनेशन में था कॉमनलिटी, कि जो भी ऑडियंस है या रिसीवर है या सबके बीच में कॉमनलिटी ला देना. देन थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन इज ए कॉन्शियस अटेम्प्ट एंड सोशल प्रोसेस. तो कॉन्शियस अटेम्प्ट और सोशल प्रोसेस है. फोर बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके कम्युनिकेशन के जो बेसिक फंक्शन है वो फोर है हमारे. फर्स्ट हमारा इन्फॉर्मेशन फंक्शन है. देन हमारा कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन है. हमारा थर्ड जो इन्फ्लुएंस और परsuasive फंक्शन है. और फोर्थ हमारा इंटीग्रेटिव फंक्शन है. जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वो हमारा इन्फ्लुएंस और परsuasive फंक्शन. 2019 JRF में पूछा गया था कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा फंक्शन है कम्युनिकेशन, तो इन्फ्लुएंस और परsuasive फंक्शन. तो कम्युनिकेशन आप जानते हैं लैटिन वर्ड से कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कॉमन. देन फिफ्थ पॉइंट, इन्फॉर्मेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अडॉप्टिंग वनसेल्फ टू द इन्वायरमेंट. तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को खुद को अडॉप्ट करने के लिए. नेक्स्ट, कोड इज अ सिस्टम ऑफ सिग्नल फॉर द कम्युनिकेशन. तो कोड है सिग्नल का सिस्टम है. देन सरमम मॉडल इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट इज मास मीडिया. तो सरमम मॉडल जो पर्टिकुलरली मास मीडिया को डील करता है. नेक्स्ट, टास्क ऑफ कम्युनिकेशन इज टू प्रोवाइड पावरफुल इंसेंटिव टू चेंज. देन नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन एजेंट इजकल टू कम्युनिकेटर. तो एक्सटेंशन एजेंट जो होता है वो कम्युनिकेटर होता है. 10, यूनिवर्सिटी जो होती है ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज आर सोर्स होता है. 11 पॉइंट, टू बी ए गुड कम्युनिकेटर द थंब रूल इज गो टू पीपुल एंड लिसन टू देम. मतलब जो गुड लिसनर का जो करेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीपुल आप उनके पास जाइए और उनको अच्छे से सुनिए. मतलब आपको गुड लिसनर होना पड़ेगा. नेक्स्ट, ए गुड मैसेज शुड क्लियरली स्टेट दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाट वुड बी द रिजल्ट. मतलब एक गुड मैसेज का जो क्लियरली स्टेट उसमें होता है, मतलब क्लियर होता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उसका रिजल्ट क्या है. नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर द मैसेज मस्ट बी मोटिवेटिंग. तो डिजायरेबल जो चेंज करना ह्यूमन बिहेवियर में होता है उसके लिए मैसेज जो है वो मोटिवेट करता है. नेक्स्ट, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द मीडियम थ्रू विच. तो चैनल जो कम्युनिकेशन का होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, मीडियम बनाता है, जिसके थ्रू मैसेज का ट्रांसफर होता है सेंडर से रिसीवर तक. नेक्स्ट, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल वे. तो चैनल जो कम्युनिकेशन के उनको सेवरल वे में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्म पे है. तो स्पोकन है, फार्म एंड होम विजिट हो गया, फार्मर कॉल हो गया, रेडियो कॉल हो गया, एटसेट्रा. तो ये सब स्पोकन है. देन हमारे रिटर्न कौन से हैं, पर्सनल लेटर हो गया, फार्म पब्लिकेशन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया. देन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व, फर्स्ट हमारा पर्सनल लोकलाइट, इंपॉर्टेंट इन द ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम, फेस टू बिलोंग सेम इन्वायरमेंट. तो पर्सनल लोकलाइट जो होते हैं वो सेम सोशल सिस्टम में पाए जाते हैं, फेस टू फेस उनका इंटरेक्शन होता है. देन पर्सनल कॉस्मोपोलाइट, फेस टू फेस नॉट बिलोंग टू ओन एनवायरनमेंट. तो पर्सनल कॉस्मोपोलाइट जो होते हैं वो फेस टू फेस उनके बीच इंटरेक्शन होता है, वो एक इन्वायरमेंट मतलब एक सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते. इसमें हमारा जो पर्सनल कॉस्मोपोलाइट का एग्जाम्पल है वो एक्सटेंशन एजेंट है. अभी हमारा जो ARS का मीन्स हुआ था उसमें ये पूछा गया था पर्सनल कॉस्मोलाइट और इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट को डिफाइन करने को बोला गया था. दोनों में डिफ्रेंशिएट करने को बोला गया था. देन इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट का है, नाइदर फेस टू फेस आर बिलोंग टू सेम इन्वायरमेंट. मतलब इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है और ना ही एक सेम इन्वायरमेंट में होते. इसका हमारा सबसे ज़्यादा मास मीडिया जो होते हैं. देन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द पीपुल, फर्स्ट हमारा इंडिविजुअल हो गया, देन ग्रुप हो गया, देन मास कॉन्टैक्ट हो गया. इंडिविजुअल में जितने हमारे जैसे हो गए फार्म एंड होम विजिट हो गया. देन हमारा जो एक पूछा जाता है एग्जाम में, SGR में 2019 में पूछा गया था कि एग्री क्लिनिक किस में आता है, तो वो इंडिविजुअल में आता है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टू मैनी चैनल इंटर इन सीरीज देन नॉइज इंटर. मतलब जब काफ़ी ज़्यादा आप चैनल का यूज करेंगे, मतलब 102 अधिक चैनल हो जाएंगे, मीडियम हो जाएंगे, तो नॉइज उसमें इंटर करेगी. सो इफ़ देयर
आर मैनी चैनल प्रेजेंट दे मस्ट बी प्रेजेंटेड इन पैरेलल, मतलब आप अगर 102 मीडियम यूज कर रहे हैं तो उनको पैरेलल यूज करिए। देन ट्रीटमेंट मीन द वे मैसेज इज प्रोसीड सो दैट इन्फॉर्मेशन गेट अक्रॉस द ऑडियंस। तो ट्रीटमेंट ये होता है कि मैसेज में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं, जो भी इसमें नॉइस आ रही है या कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑडियंस के पास इसको डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए मैसेज सेल डिपेंड ऑन टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन द साइज ऑफ चैनल एंड नेचर ऑफ ऑडियंस। तो ट्रीटमेंट जो मैसेज का होता है वो प्रेजेंटेशन डिपेंड कर मैसेज के प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है, उसके ऑडियंस कितने हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, चैनल जो उस पर डिपेंड करता है, और ऑडियंस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ऑडियंस अपील इज साइकोलॉजिकल ब्रिज टू गेटिंग ए मैसेज डिलीवर्ड। तो ऑडियंस जो होता है वो साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व होता है मैसेज के साथ। इफ कम्युनिकेशन टू बी सक्सेसफुल इट शुड बी टारगेट ओरिएंटेड। अगर हमारा मैसेज सक्सेस हो गया तो उसको टारगेट ओरिएंटेड बोला जाता है। नेक्स्ट, ऑडियंस इज नॉट ए पैसिव रिसिप्ट ऑफ मैसेज द इंडिविजुअल आर रेदर। तो ऑडियंस जो होता है वो पैसिव रिसिप्ट नहीं मैसेज को नहीं करता है, वो सेलेक्टिव रिसीव करता है और प्रोसीज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है मैसेज को। नेक्स्ट, सेलेक्टिव एक्सपोजर क्या है, क्लैपर ने दिया था इसको 1960 में इस टर्म को। देन ऑडियंस सेगमेंटेशन, इसको रोगर्स ने दिया था, हेट्रोफिलस पॉपुलेशन इनटू होमोफिलस वन। देन ऑडियंस रिस्पॉन्स इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन फंक्शन। तो ऑडियंस रिस्पॉन्स ये होता है कि फार्मर क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इज अचीव्ड व्हेन कैन अटैच मीनिंग टू द फैक्ट, सी द रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट टू ईच अदर एंड टू बी प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, पीपुल नॉट एक्ट ऑन द फैक्ट नॉलेज अलॉन, दे एक्ट व्हेन दे गेन अंडरस्टैंडिंग। तो पीपुल जो होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, वो फैक्ट पे वर्क नहीं करते हैं और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। देन फीडबैक इज द सोर्स ओरिएंटेड एंड एक्सटर्ट कंट्रोल ओवर फ्यूचर मैसेज। तो फीडबैक जो होता है वो सोर्स ओरिएंटेड होता है और उस पर ओवरऑल कंट्रोल हम कर सकते हैं। फीडबैक अफेक्ट कम्युनिकेशन फिडेलिटी। तो कम्युनिकेशन फिडेलिटी जो फेथफुल परफॉर्मेंस होता है, फिडेलिटी उसको बोलते हैं, उसको डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। इफ देयर इज ए फेवरेबल रिस्पॉन्स ऑफ ए मैसेज बाय एन ऑडियंस इज रिसीव्ड देन एक्सटेंशन एजेंट शुड सप्लाई। तो अगर फेवरेबल आपको फार्मर की तरफ से रिसीव हो रहा है तो आप क्रिकेट जो आप मैसेज उसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन फीडबैक एक्ट एज ए पथ फाइंडर फॉर द नीड बेस्ड रिसर्च। तो फीडबैक जो होता है आपको आगे फ्यूचर में क्या करना हो उसके लिए आपको रिसर्च करने के लिए यूजफुल होता है। फीडबैक देन कंज्यूमर बिहेवियर एक्सरसाइज ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग। तो कंज्यूमर जो बिहेवियर होता है वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, मतलब हमें क्या मार्केट में डिलीवर करना है, कौन सा मैसेज डिलीवर करना है वो उसको रिसर्च करने के लिए यूजफुल होता है। देन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैज ए लिस्ट 3 फेजेज। एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन का जो थ्योरी दी थी उसको न्यू कॉम ने दिया था, और जो इन्होंने दिया एक्सप्रेशन दिया था, इंटरप्रिटेशन दिया था, रिस्पॉन्स दिया था। एक्सप्रेशन क्या हमारा आ रहा है, मतलब हम कैसे किसी मैसेज सुनने के बाद हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। देन इंटरप्रिटेशन, हम किस टाइप से उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। देन हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ये होता है। देन इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस, पर्सन बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन। देन परसेप्शन क्या है, प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल रिसीव ए स्टिमुलाई थ्रू वेरियस सेंसेस एंड इंटरप्रेटेड। तो परसेप्शन वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग किस इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन रॉ फॉर्म में रिसीव करते हैं और हमारा माइंड उसको इंटरप्रिटेट करके उसको एज ए इंफॉर्मेशन में निकालता है, उससे परसेप्शन बोलते हैं। द नॉइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिडेलिटी। तो नॉइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फिडेलिटी के। देन कम्युनिकेशन फिडेलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ए एक्सटेंट ऑफ डिजायरेबल चेंज इन रिसीवर बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डिजायरेबल चेंज आर द रिसीवर नॉलेज एटीट्यूड एंड एक्शन। तो वही फिडेलिटी है कि हमने जो डिजायरेबल चेंज करने का सोचा था हमने कितना उसमें चेंज किया, उसे फिडेलिटी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में फिडेलिटी फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ चैनल बोलते हैं। देन 38 यूज ऑफ मोर देन वन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पैरेलल विल हेल्प द कम्युनिकेशन इवन मोर। देन एम्पैथी इज ए इंडिस्पेंसेबल स्किल ऑफ पीपुल मूविंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल सेटिंग। तो एम्पैथी क्या है, इंडिस्पेंसेबल स्किल है जो कि ट्रेडिशनल जो भी हमारे थॉट है उससे बाहर निकालती है हमको। देन हेट्रोफिलस interpersonal links often connect to dikes. Then heterophilous interpersonal links are often useful in carrying information about the innovation. तो heterophilous जो interpersonal links होते हैं वो न्यू इन्फॉर्मेशन या इनोवेशन को कैरी करते हैं इजिली। देन होमोफिली एसिलरेट डिफ्यूजन बट इट कन्फर्स इट इनटू लिमिटेड नंबर। तो होमोफिली एसिलेट करता है डिफ्यूजन के बाद लिमिटेड नंबर होता है। होमोफिली में सेम प्रकार के पाए जाते हैं, हेट्रोफिली डिफरेंट वर्क करते हैं। ये होता है होमोफिली से आप सेम सोसाइटी में वर्क करेंगे। देन पब्लिसिटी क्या है, ट्रूथ प्लस प्रोपोगेंडा। पब्लिसिटी तब आपको मिले जब आपका ट्रूथ प्लस प्रोपोगेंडा होगा तब। देन डेवलपमेंट इज ए वाइडली पार्टिसिपेटरी प्रोसेस ऑफ डायरेक्टेड सोशल चेंज इन सोसाइटी इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज एंड मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल थ्रू देयर गेनिंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर इन्वायरमेंट।
देन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ कम्युनिकेशन टू फर्दर द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम कम्युनिकेशन को यूज करते हैं दूसरा डेवलपमेंट करने के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओपिनियन लीडर्स आर क्लोज कन्फर्मिटी विद द सोशल सिस्टम। तो ओपिनियन लीडर्स क्या होते हैं, क्लोज कन्फर्मिटी हो सोशल सिस्टम के साथ। नेक्स्ट, थायर पॉइंटेड आउट लिस्ट 4 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो थायर ने उन्होंने पॉइंट वाइट किया, थायर जो हमारे एज ए कम्युनिकेशन में साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कम्युनिकेशन लेवल को 4 टाइप में इंटरप्रेट किया। फर्स्ट हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देन इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे हम लोग खुद का बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खुद से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन हो गया, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। देन इंटर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जस्ट लाइक फिशरी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का होता है सिर्फ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट में ही कम्युनिकेशन होगा, तो वो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मैसेज इज द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ सोर्स इनकाउंटर। तो मैसेज जो एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट होता है सोर्स इनकाउंटर की तरफ से, सोर्स की तरफ से। ऑल कम्युनिकेशन टेक प्लेस अराउंड द मैसेज, पार्ट ऑफ पर्सन बिहेवियर विच परस्यूड बाय अनदर हैज हैविंग implication or meaningful for himself. If the content of message is changed, the phenomena of communication will not change. मतलब आप कंटेंट अगर चेंज कर रहे हैं लेकिन उसका फिनोमिना चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एजुकेशन इन विच मीन इज इम्पोर्टेंट एज टू एंड्स। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो जिसका मीनिंग होता है कि अब नेवर एंड, आप कभी एंड नहीं होने वाला है और आपको जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो एंड नहीं होती हैं। नेक्स्ट, ऑल अदर इंग्रेडिएंट इन ए कम्युनिकेशन इवेंट पर्पजली रिवॉल्व अराउंड द रिसीवर। तो जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं कम्युनिकेशन में पर्पजली इन्वॉल्व होते हैं रिसीवर के साथ। प्रोसेस इज ए फिनोमिना विच शो ए कंटिन्यूअस चेंज विद टाइम और एनी कंटिन्यूअस ऑपरेशन और ट्रीटमेंट। तो प्रोसेस वह फिनोमिना है जो कि शो करता है कंटिन्यूअस चेंज को टाइम के साथ। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल कंटिन्यूम टू ह्यूमन बींग्स। कम्युनिकेशन एसेंशियल कंटिन्यूम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, बेरलो व्यूज कम्युनिकेशन इज ए डायनेमिक ऑन गोइंग एवर चेंजिंग कंटिन्यूअस एक्ट which have no beginning or any end and cannot be freezed at any time। तो बेरलो ने जो कम्युनिकेशन को डायनेमिक बोला, ऑन गोइंग बोला, एवर चेंजिंग बोला, कंटिन्यूस बोला, जो कि बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक चलता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल। तो कम्युनिकेशन को बाई प्रोडक्ट बोला जाता है जब दो से अधिक पीपल इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टेक्स बाई मैनी मीन्स एट मैनी प्लेस फॉर मैनी रीजन विद मैनी पीपल इन मैनी वेज। कम्युनिकेशन को हम कर सकते हैं, होता है मैनी मीन्स में, मतलब डिफरेंट मीनिंग में, मैनी प्लेसेस पे होता है, मैनी रीजन होते हैं इसके, मैनी पीपल होते हैं और मैनी वे होते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस बोथ रेसिप्रोकल एंड अल्टरनेटिंग। तो रेसिप्रोकल और अल्टरनेटिव दोनों प्रोसेस है। एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल न्यू फैक्टर इमर्ज दीज आर। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब कम्युनिकेशन होता है न्यू फैक्टर निकलते हैं। फर्स्ट हमारा लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, इम्प्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ। Next, Roger said that an organizational structure can restrict the accessibility of receiver to source and help to decrease information overload। तो रोगर ने जो बोला कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एसेसिबिलिटी को रिसीवर को, और सोर्स जो हेल्प करता है डिक्रीज इन्फॉर्मेशन को, ओवरलोड को। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टेक प्लेस से विद इन पार्टिसिपेंट। तो कम्युनिकेशन जो टेक प्लेस करता है पार्टिसिपेंट के बीच में उसे बोलते हैं इन बिटवीन देम। नेक्स्ट, विद इन कम्युनिकेशन डिटरमाइंड बाई। तो विद इन कम्युनिकेशन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, फर्स्ट हमारा इंडिविजुअल टेक इनटू एबिलिटी, नेक्स्ट टेक इनटू ससेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कन्वर्टिंग रॉ सेंसरी डाटा इनटू फंक्शनली कंज्यूमेबल और प्रोसेसेबल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रॉ सेंसरी डाटा को फंक्शन कंज्यूमर के वे में। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन इज द अल्टीमेट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो वही मेजर एलिमेंट है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का। नेक्स्ट, 17th सेंचुरी फैकल्टी साइकोलॉजी डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड सोल। तो 17th सेंचुरी में फैकल्टी थी साइकोलॉजी की, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया माइंड और सोल में। तो वन पर्पज इज इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेटिव, अनदर पर्पज इमोशनल परसुएसिव। तो माइंड का इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेटिव से मतलब है, और जो इमोशनल है वो हमारा है सोल। थर्ड पर्पज इज इंटरटेनमेंट, जो तीसरा पर्पज होता है वो इंटरटेनमेंट का होता है। देन सरमम इमीडिएट एंड डिलेड रिवार्ड। सरमम ने इमीडिएट एंड डिलेड रिवार्ड को चेंज किया। देन फेस्टिंगर ने क्या दिया, पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज कंजमेट्री एंड
इंस्ट्रूमेंटल। देन बर्लो ने क्या बोला, ऑल कम्युनिकेशन बिहेवियर हैज इट्स पर्पस एंड इट्स गोल एट द प्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी बिहेवियर सेंटर्ड, ये बर्लो ने बोला। नेक्स्ट, एम एंड फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन आर सर्विलेंस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो जो एम और फंक्शन है मास कम्युनिकेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विलेंस करना, इंटरप्रिटेशन करना और प्रिस्क्रिप्शन करना, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज नॉट वेदर द कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस बट whom एंड विद व्हाट consequences। मतलब क्वेश्चन ये नहीं उठता कि कम्युनिकेशन किस प्लेस पे हो रहा है, बट ये होता है कि किसके द्वारा और उसका रिजल्ट क्या है, ये होता है। नेक्स्ट, टेक इनटू अकाउंटेबिलिटी आर ए फंक्शन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल conceptual system to ascribe meaning or significance to certain pattern and sequence going in his internal and external environment। नेक्स्ट, लिविंग इज लार्जली ए मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, इसको स्मिथ ने बोला था। देन इंटर कम्युनिकेशन माइट थस बी व्यूड एज द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल रेगुलेशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट 72 पॉइंट हमारा जो है, द इमीडिएट एंड अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज इंटर कम्युनिकेशन आर डिटरमाइंड बाई प्रोसेस विच अकर विद इन ईच पार्टिसिपेंट नॉट बाई वाट गोज बिटवीन देम। इमीडिएट और अल्टीमेट जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है इंटर कम्युनिकेशन का, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं प्रोसेस से, और ईच पार्टिसिपेंट उसके साथ गोज नहीं होता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन नीड्स एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फुलफिल्ड बाई एटलीस्ट 3 सिस्टम। तो कम्युनिकेशन की जो नीड होती है और फंक्शन होती है वो फुलफिल्ड होती है 3 सिस्टम से। फर्स्ट हमारा ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, थ्रू दिस डाटा अबाउट टास्क रिलेटेड एक्टिविटीज इन कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स डिफरेंट सोर्सेज जनरेटिंग इट। तो यहाँ से डाटा जो होता है वो डिफरेंट टास्क रिलेटेड एक्टिविटी को कम्युनिकेट करता है और ऑर्गेनाइज करता है। रेगुलेटरी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, इसमें हम लोग रिफर्ड एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल डायनेमिक्स मैसेज आर थस द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर। तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल डायनेमिक मैसेज को हम लोग डील करते हैं जो कि रेगुलेट होता है ओवरऑल। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट, इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन डेटा ट्रांसपोर्ट लिंकेज इसको बोलते हैं। देन कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस मीन्स ए कम्युनिकेशन इनकाउंटर दैट हैज़ ए प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस क्या होता है कि जो हम मैसेज को इनकाउंट किए हैं वो कितना डिजायर वे में रिजल्ट दे रहा है, इसको कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस बोलते हैं। नेक्स्ट, मेजर ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। हम मेजर ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस कैसे करते हैं, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इनकाउंटर अचीविंग कॉमनलिटी बिटवीन कम्युनिकेटर रिसीवर। तो कितना उसने कॉमनलिटी लाया कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में, वो देखते हैं। देन इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस, द एक्चुअल इफेक्ट ऑन अदर पर्सन आफ्टर ए लॉन्गर कन्वर्सेशन। क्या आफ्टर मतलब कुछ बहुत देर तक बात करने के बाद या लंबे कन्वर्सेशन के बाद सामने वाले इंडिविजुअल पे हमारा क्या इफेक्ट आया, इसको हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट, थायर 1968, originator interpretation of message may not be the accurate then the receiver in fact originate has more reason to distort the message। थायर ने ये डेफिनेशन दी थी। देन डिजायर कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज बाय डिफरेंट फैक्टर। बैरलो ने जो आइडेंटिफाई किया था वो 4 फैक्टर किया था। फर्स्ट हमारा एटीट्यूड, देन नॉलेज, देन कम्युनिकेशन स्किल, पोजीशन इन सोशल सिस्टम। द 4 फैक्टर आर एफर्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये चारों फैक्टर हैं इफेक्टिवनेस जो कम्युनिकेशन का उसको डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट, थायर आल्सो मेंशन फैक्टर विच इफेक्ट द कम्युनिकेशन। थायर ने मेंशन किया था जो और भी कम्युनिकेशन है इफेक्ट हैं जो इफेक्ट डालते हैं फैक्टर। फर्स्ट, कम्युनिकेटर रिसीवर रिलेशनशिप। कम्युनिकेटर और रिसीवर का रिलेशनशिप क्या है, पर्पस और इंटेंशन, कम्युनिकेशन का पर्पस या इंटेंशन का है। रोल्स एंड रूल्स, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बिहाफ विद द इंगेज देमसेल्फ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हिसाब से ये लोग इंगेज हुए हैं। आल्सो वैल्यूज सच एज इंटेलेक्चुअल, एटीट्यूडनल, कम्युनिकेशनल एटसेट्रा ब्रॉड बाय ईच पार्टिसिपेंट। एंड लास्ट, एंड कमिटमेंट टू कोऑपरेट विद कम्युनिकेशन एक्ट। देन झा ऑपरेशनलाइज इफेक्टिवनेस बाय फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड चेंज, देन नॉलेज गेन्ड, देन नॉलेज रिटेन्ड। Then 81, Thayer described communication on the context of message treatment. So according to him, communication effectiveness is a function of। तो थायर ने जो डिस्क्राइब किया था कम्युनिकेशन को कॉन्टेक्स्ट मैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ट्रीटमेंट में, उसके उनके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस का फंक्शन है, फर्स्ट हमारा कंप्रहेंशन है, देन वैलिडिटी है, तो कॉन्सोनेंस में लिगिट हो जाता है, देन क्रेडिबिलिटी हो जाता है, देन कॉन्जेरिटी हो जाता है, एंड लास्ट जो हमारा यूटिलिटी होता है। देन 82 हमारा
Deustich's definition of model is clearly based on the nature and process. In social science, मॉडल आर ऑफ टू टाइप्स। सोशल साइंस में जो मॉडल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होता है, बी हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। देन 84 ब्रॉडबैक एंड ब्रॉस मॉडल हैव ए एम्बिगियस स्टैंडिंग इन द फिलोसफी ऑफ साइंस। जो ब्रॉडबैक और ब्रॉस ने दिया था वो मॉडल हमारा एम्बिगियस स्टैंडिंग है फिलोसफी के बेस्ड पे। देन क्रिएशन ऑफ सिग्निफिकेंट थिंग टू से इज टर्म्ड एज रिटोरिक इन्वेंशन। देन 5 प्रोसेस इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन। जो अरिस्टोटल ने बोला था वो किसी भी स्टडी कम्युनिकेशन स्टडी करने में उसमें 5 हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट हमारा इन्वेंशन हो गया, मैसेज प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। देन ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ सम परसुएसिव मैनर टू फीड द ऑडियंस। देन लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या है। देन मेमोरी, देन डिलीवरी, लास्ट में डिलीवरी होता है। देन 87 हमारा पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ द अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन एज हिज डेफिनेशन ऑफ द होल आर्ट ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। तो जो डिस्कवरी होता है अवेलेबल मीन्स का परसुएशन का, उसकी होल जो आर्ट है वो परसुएसिव कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। देन 88 रिटोरिक थ्योरिस्ट वेयर इंटरेस्टेड इन एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट। देन लैसबन 1948 में क्या दिए थे, वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल साइंटिस्ट टू कम अप विद रूडिमेंट्री मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो रूडिमेंट्री मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाता है एग्जाम में कौन दिया था, तो इसको लैसवेल ने दिया था। जो लैसवेल मॉडल था वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल सिम्बोलिज्म। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलिटिकल वर्ड को किसने यूज किया था फर्स्ट टाइम पे कम्युनिकेशन में, तो लैसवेल हमारे थे। देन 19 मोस्ट बेसिक मॉडल स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। देन अकॉर्डिंग टू एसआर थ्योरी कम्युनिकेशन में नॉट बी डिस्क्राइब इन लीनियर टर्म, इट इज एक्चुअली ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो एसआर जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कम्युनिकेशन लीनियर नहीं एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। देन 91 सर्मन मॉडल, तो सर्मन मॉडल क्या था, उसमें सेंडर रिसीवर मस्ट बी ट्यून टुगेदर ईच पर्सन इन द कम्युनिकेटिंग प्रोसेस बोथ इनकोडर एंड डिकोडर। दिस मॉडल एम्फेसाइज ऑन द ऑर्गेनिक नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्गेनिक नेचर कौन से मॉडल ने एम्फेसाइज किया, तो सर्मन मॉडल ने किया था। देन सेनर वेबर मॉडल, तो इन्होंने इनके क्या एलिमेंट मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक था मॉडल का। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन थ्रू थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसको इंफॉर्मेशन थ्योरी बोली जाती है कम्युनिकेशन की। 3 लेवल ऑफ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, टेक्निकल, सिमेंटिक एंड इम्प्लीमेंटियल। द मैथमेटिकल थ्योरी बुक प्रोवाइड ए विजुअल मॉडल ऑफ सेनन वेबर कम्युनिकेशन सिस्टम इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिक मीडिया। नेक्स्ट नॉइज इज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो नॉइज फर्स्ट टाइम पे यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई सेनन वेबर में। इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली व्हाट कुड बी सेड नॉट व्हाट इज सेड। इन्फॉर्मेशन ये होती है कि क्या कहा गया क्या सुना गया, ये मतलब नहीं होता। इन्फॉर्मेशन डिफाइंड एज ए लॉगरिथम ऑफ द नंबर ऑफ चॉइस। रिलेटिव इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या होता है, इंट्रोपी होता है मैसेज को, इसी से हम लोग मेजर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। एक्चुअल इंट्रोपी ऑब्लिक मैक्सिमम इंट्रोपी। देन इंग्लिश लैंग्वेज इज 50% रिडंडेंट। देन चैनल कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। To transmit a given quantity of information, a definite product of bandwidth and time. Then maximum error-free capacity of noise-free channel. So C is equal to W log 2 P plus N oblique N bit per second. P average signal power, N noise. There is no can be increased by, तो हम लोग efficiency कैसे increase कर सकते हैं। First of all increasing bandwidth, then increasing signal power. Efficient coding is that which matches the statistical characteristic of the information source and the channel. Then coupling क्या होता है, any system that couples to other system is called gatekeeper. तो coupling बोलते हैं जो सिस्टम होते हैं टू और मोर अदर सिस्टम को एक सिंगल वे में कन्वर्ट करते हैं, उसे कपलिंग बोलते हैं और इसी को गेटकीपर भी बोलते हैं। हम लोग एंड करते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट होगा हम सेकंड पार्ट में इसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।